माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर हमें चीट करके धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, हमें छोड़ के किसी और को कमिटमेंट दे दिया, हमें छोड़ के किसी और के साथ लगे पड़े हैं, तो उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है। ओके गाइस, अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है ज़रा सा भी तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। कार्ड्स क्या बताते हैं देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय और भविष्य में, उन दोनों के बीच क्या पॉसिबिलिटीज है। क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को याद करते हैं, क्या पूरी तरह से भुला चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के इस समय क्या करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या दिल में है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्या हमारे दर्शकों का थर्ड पार्टी को छोड़ के कभी हमारे दर्शकों के पास आएंगे, क्या ज़िंदगी भर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह जाएंगे। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, और गाइस मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोचते हैं। तो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो टाइमलेस की तरफ से लीजिए, जनरल रीडिंग की तरफ से लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड आया है। गाइस, लवर का कार्ड आ गया है। एग्जिबिशन का कार्ड आया है और नेक्स्ट कार्ड आया न्यू विजन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द आउटसाइडर एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अलोननेस और बॉटम से द सोर्स। द सोर्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है ना। तो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया द सोर्स। द सोर्स का कार्ड ये बताता है कि आज आपका पार्टनर, आप चाहे जानते हो या इस बात को नहीं मानोगे, आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में आपका पार्टनर ना आपके लाइफ में आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से आपको ऑफर किया जाए, किस तरह से फिर से वो भरोसा जीत पाए जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका भरोसा जीत के रखा था, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे इसको सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई सोर्स नहीं मिल रहा, आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, आपकी तरफ से पूरी तरह रेड फ्लैग्स ऐसा है, पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी सारी चॉइसेस है, तो आप उन अदर चॉइसेस को मतलब ध्यान दे रहे हो, अदर लोगों को पे ध्यान दे रहे हो। आपका फोकस आपका पार्टनर से हटके, इस रिश्ते से हटके किसी अदर सिचुएशन में आ गया है, अदर लोगों पे आ गया है, अदर रिलेशनशिप में आ गया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। ओके, लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे रास्ता ढूंढ रहा है किस तरह से आपके पास आया जाए, क्योंकि आपका पार्टनर ना फिर से आपके साथ आना चाहते हैं और रास्ता ढूंढता हुआ दिख रहा है। द सोर्स का कार्ड ये बताते हैं और नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। आपका जो एफर्ट था ना, इसके लिए जो आपका झुकाव था ना एक पास्ट में, उस झुकाव को याद कर रहा है कि किस तरह से आपने इस इंसान को, आपका पार्टनर को आप मनाते थे, आप उनके लिए कुछ भी कर गुजर जाते थे, कैसा भी करके, ठीक है ना। आप हमेशा कोशिश करते थे आपका पार्टनर को खुशी देने के लिए, हैप्पीनेस रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जितना आपने खुश रखने के लिए कोशिश किया, आपने खुश रखा, उतना ही तेज़ी से आपका पार्टनर ज़्यादा खुशी के चलते, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के चलते, या तो इसको पूरी तरह से आपका पार्टनर को बहलाया गया होगा, इसका मदर फैमिली वाले ने हो सकता है इस तरह से कहा होगा कि देखो बेटा बेटी जो भी है, कि ये रिश्ता ऐसे बड़े घर का रिश्ता बार बार नहीं आता, तुम ये बहुत मुश्किल से आया, इस रिश्ते को अपना लो, इसको अपना लोगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा, हमारा इज्जत बढ़ जाएगी, इतने अच्छे रिश्ते हैं, इतना अच्छा वो है, संस्कार है, सब कुछ ऐसे अच्छा करके आपका पार्टनर को हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ दिया। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कई लोगों के साथ। लेकिन द सोर्स का कार्ड इस टाइम पे आपका पार्टनर रास्ता ढूंढ रहा है आपकी तरफ आने के लिए और आपका जो फोकस है फिर से अपने तरफ पाना चाहता है। आज
के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान थे, मतलब आप मतलब ब्लेसिंग्स थे इनके लिए, ठीक है ना, एक उपहार थे जो श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर को दिए थे। लेकिन आपका पार्टनर ने अपने खुशी के चलते, अपने लालच के चलते, अपने हैप्पीनेस के चलते उस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला करके छोड़ के चले गया है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ओके, ये भी पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपका रंग रूप को लेकर ना ये इंसान बहुत ही पागल जैसा है। मतलब उसको लगता है कि आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका जो स्टाइल है, आपका जो रहना, मतलब आप जैसे हो ना वो तो बहुत ही अलग हटके हैं, ठीक है ना। आप मतलब अगर 10 लोगों के बीच में आप खड़े हो जाए तो आपको बहुत यूनिक दिखता है ये, ठीक है ना, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भ्रम था ना वो टूटता हुआ दिख रहा है। क्यों टूटता हुआ है? क्योंकि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कई सारे ऐसे मतलब आपका पार्टनर को ऐसा था कि डिमांड था, ठीक है ना, कई सारे डिमांड पूरा किया। लेकिन आपका पार्टनर को लाइफ में ना वो थर्ड पार्टी इतना डिमांडेड हो गया कि आपका पार्टनर को लगता है कि यार इसका तो डिमांड पर डिमांड बढ़ते जा रहा है, मैं और कुछ ऐसे ऐसे डिमांड करने लगे आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर ना वो डिमांड पूरा नहीं कर सकता। आपका पार्टनर को जब भी उसने वो डिमांड किया ना तभी आपका पार्टनर का ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का दिल से उतर गया। क्योंकि कोई भी प्यार करने वाला इंसान, सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना ऐसा डिमांड नहीं करता जैसा आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर से डिमांड किया। पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा कह दिया गया, तुम अगर मेरे वो डिमांड पूरा नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा किसी और के पास, इस तरह से। और आपका पार्टनर भी ये सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, कंफ्यूज हो गया, और उन्होंने भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कह दिया अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है किसी और के पास तो जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा डिमांड पूरा नहीं करूंगा। इस तरह से ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। आज आपका पार्टनर उसके साथ जो भी सपने सोच के रखा था, जो भी उसने प्लानिंग की थी, सब पानी फिर गया, ठीक है ना, इस इंसान का किए कराए में। इसके आपका पार्टनर का सारा भ्रम टूट गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर का जो भ्रम था ना आपका पार्टनर को कि वो थर्ड रोमांटिक से बहुत अच्छा है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही समझदार इंसान है, तो ये सब जो भ्रम था ना वो टूटता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत सारी ऐसी बातें कहना चाहता है, आपका पार्टनर की आप ही उनका सोलमेट हो, आप दोनों अभी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आपका पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रहा है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आज के डेट में ये कार्ड्स ये भी बताता है कि आप किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ, लेकिन प्यार आप लोग एक दूसरे के साथ करते हो। और ये बात ना आप बताते हो, ना आप इसको इजहार करते हो, ना आपका पार्टनर, ठीक है ना। आज भी ऐसा दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए इमोशन है, भूला नहीं है इंसान। पास्ट के बातों को बहुत याद कर रहा है, किस तरह से इसने आपको सपने दिखाए थे, किस तरह से इसने आपने वादे किए थे इस इंसान ने, और एक भी वादा आपका पार्टनर ने नहीं निभाया। और लेकिन जो वादा आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से साथ किया था उसका बहुत सारी वैसे वादे निभाया है, बहुत ऐसे उसका ख्वाहिश पूरा किया, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसके चलते आज उसका भरम टूट गया, आपकी तरफ देख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत सारी ऐसी बातें कहना चाहते हैं आपको, जो बहुत सारी बातें, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें इसको समझ में नहीं आता आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इतना कन्फ्यूजन कर दिया था आपको कि आपको ना बिल्कुल भी इस इंसान को फिर से अपनाने के लिए मन नहीं है, आपका दिल खट्टा हो गया इस इंसान के लिए, ऐसा उनको फीलिंग्स है, ठीक है ना। आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर का लाइफ में अभी भी ऑप्शंस है, ऐसा भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आए और आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आपको तो छोड़ ही देंगे कि किसी तीसरे को पकड़ेंगे, ठीक है ना। आप मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देंगे, जिसके साथ है ना उसको तो नहीं रखेंगे, उसके साथ छोड़ते आपके पास आएंगे। अगर आप इसको मना कर दोगे, नहीं रखोगे रिश्ते में, तो ये किसी तीसरे के पास जाएंगे, ऐसा सोच रहा है इसका माइंडसेट, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है प्रोजेक्शन के कार्ड कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपसे बेटर कोई उसको नहीं समझता था। आप जितना इसको समझते थे ना, इस इंसान का वैल्यू करते थे, रिस्पेक्ट करते, समझते थे दिल की बात, उतना कोई नहीं समझता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है। यस्टरडे आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा, ठीक है ना, और दिन भर आपका पार्टनर ने आपका ख्याली पुलाव पकाया, और किस तरह से इसने पूरी तरह से पास्ट में आपको ऑप्शंस में ट्रिक किया होगा, या तो आपको कन्फ्यूजन में रखा होगा, बहुत सारे धोखा में रखा होगा ये इंसान।
ठीक है ना, उस सब बातों को याद कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर ना बहुत सारे ऐसे बातें कहना चाहता है जो बहुत खट्टे मीठे बातें कहना चाहता है। कुछ कुछ बातें ऐसा कह देंगे कि आपका दिल टूट जाएगी, बस सर भारी हो जाएगा, सर दुखने लग जाएगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे ऐसी बातें कह देंगे जो आप खुश भी होगे ऐसा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर कहे तो कहे क्या, किस से करे स्टार्ट, हाई से करे या हेलो से करे, उसको नहीं समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड तो ये कहता है कि स्टार्टिंग में जब आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पसंद मिला था ना एक दूसरे को, तो ऐसा हो सकता है कि उन लोग किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिला होगा, या तो कोई बर्थडे पार्टी या तो किसी शादी में मिला होगा किसी का, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जहाँ से भी मिला ना, इन लोग से मिलने के बाद ना ये लोग ना एक दूसरे को ऐसा सोच के बैठे थे कि ये लोग दूसरा सोलमेट है, एक दो बहुत प्यार करते हैं, ये लोग पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, बहुत प्यार था, प्यार हो गया था कम टाइम पे, मतलब 6 साल का रिश्ता आपके साथ था, आपके साथ 6 साल तक इस इंसान ने टाइम स्पेंड किया और रिश्ते में रहा होगा, और 6 मिनट में 6 दिन में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहा था कि वो लवर है उसका, बहुत उसका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, और इस तरह से फील करता हुआ उन लोगों का काफ़ी टाइम गुजर चुका। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि सब कुछ तो सही था, तरीके से चल रहा था, लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो चीज़ पाना चाहता था ना आपका पार्टनर से, वो चीज़ पा लिया है। आपका पार्टनर का प्यार पा लिया, इमोशन पा लिया, फिजिकली रिलेशनशिप हो गया हो, इंटीमेसी हो गया होगा इन दोनों का, ठीक है ना। तो जब इंटीमेसी हो गया इन दोनों का, दोनों साथ में बिस्तर गर्म कर लिया, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना लालच बढ़ते गया, ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन इतनी मतलब लालच बढ़ गया, इतना उसको मतलब टॉर्चर करने लग गया आपका पार्टनर को, इमोशनली टॉर्चर, ठीक है ना। प्यार का नाम बोल बोल के, प्यार की बातें कर करके आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे काम करवाते थे, ऐसे ऐसे हरकत करते थे कि आपका पार्टनर को लगता है, सोचने पे मजबूर हो गया आपका पार्टनर कि ये सच्चा प्यार है, ये इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता। अगर कोई इंसान ऐसा सच्चा प्यार करता है तो इतना गलत तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई नहीं करता, लेकिन उसने किया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर ना उसको पूरी तरह से ऐसा समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली सोलमेट नहीं था, वो एक्चुअल में झोलमेट था, उसका कार्मिक था, जो आज आपका पार्टनर कार्मिक को भुगत रहा है। आज लवर का कार्ड क्या बताता है? लवर का कार्ड ये बता रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, उस कार्मिक इंसान के चलते ना आपने अपने प्यार को खो चुका, अपना लवर आपको खो चुका, आपको सच्चा प्यार को खो चुका। वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलते, तो लोगों को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता सच्चा प्यार क्योंकि लोग ना बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं, जिसके चलते उसको सच्चा प्यार तो नहीं मिलता, और वापस जब बेहतरीन भी नहीं मिलता तो बेहतर के पीछे जब आता है वो बेहतर भी हाथ से निकल गया होता है। तो इसलिए आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है और ऐसा सोच रहा है कि पास्ट में आप लोग का जो रिश्ता था ना, ट्रांसपेरेंट था, एकदम ही ट्रांसपेरेंट था। आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते थे, एक दूसरे को खुली बोलते थे, खुले किताब के जैसे थे आप लोग, ठीक है ना। आप लोग ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी समय एक्सपेंड किया है, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार किए थे, बहुत एकदम ऐसा प्यार था आप लोगों को क्या बोलूं। आपका पार्टनर या तो आपका हो सकता है पहला प्यार हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लवर का कार्ड आज आपके आज के डेट में इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में, आपका पार्टनर आपके साथ फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए पल को मिस कर रहा है। लेकिन इस भाई साहब बहन जी को ऐसा भी लगता है कि ये अभी ना आपको सिर्फ फील कर सकता है, याद कर सकता है, मिस कर सकता है और प्रे कर सकता है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसने ना पूरी तरह से आपको ना इसने ना प्यार के नाम पे ना इसने पूरी तरह से आपको ऐसी डेफिनेशन दी जैसा आपको लगा कि बाप रे, ये इसको प्यार कहते हैं क्या, ऐसा, ठीक है ना। इसने अभी आपका अपना जो प्यार है, आपका पार्टनर के दिल में जो आपके लिए प्यार है, सच्चा भावना, अभी आपको लेकर सोचता है नहीं, सच्चा सोलमेट तो आप ही थे, आप ही टू इन्फ्लुएंस थे, इसलिए तो आप लोग का इतना टाइम से रिश्ता रहा, सब रहा। आज आपका पार्टनर प्यार का भूखा है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से प्यार नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हवस है, और हवस के चलते अपने डिजायर पूरा करने के लिए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आज भी आपका पार्टनर के साथ चिपकली की तरह चिपक के बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना डिजायर पूरे ही हो रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, जिसके चलते वो पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन झूठा झूठा दिखावा करता है प्यार का, झूठा झूठा नाटक। लेकिन आपको मैं कह दूं गाइस, कोई भी इंसान ना झूठा प्यार ज्यादा टाइम तक नहीं दिखा सकता, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को जो लग रहा है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना प्यार दिखा रहा है, एफर्ट दिखा रहा है, सब झूठ है, खोट है, अंदर में पूरी तरह से खोखला पड़े हुए हैं, ठीक है ना।
आपका पार्टनर को समझ में आ गया, इसके चलते इसने अपने प्यार को खो चुका, अपने सच्चा साथी को खो चुका है। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके लिए प्रे करता है कि आप जहां भी रहो खुश रहो, और आपके काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप किसी और के साथ सेटल हो जाओ, ठीक है ना। इसने तो किया ही, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आप ना इस चीज़ को याद ना करो, आप भूल जाओ, पूरी तरह से आगे निकल जाओ। लेकिन अगले ही पल में आपका पार्टनर फिर से सोचने लगता है कि हे यूनिवर्स, अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज है तो प्लीज़ मेरा रिश्ता इसके साथ जोड़ दो, शादी करा दो, रिश्ता जोड़ दो। इस तरह से प्रे करता है अंदर ही अंदर। आपका पार्टनर ना बहुत मिस करता है, आपको प्यार करता है, और अपना प्यार आज ये इंसान ना दिखा पा रहा है, ना बता पा रहा है, ना आपको यकीन दिला पा रहा है, जिसके चलते आज ये इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, ठीक है ना। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी भी आपका पार्टनर हो सकते हैं, एक ही बिस्तर में अभी भी हो सकता है ये दोनों, लेकिन एक बिस्तर में रहने के बाद भी इन लोगों का प्यार नहीं है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखावा प्यार करता है, और आपका पार्टनर भी ना चाहकर भी उसको भी हाँ पे हाँ मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर वो अंदर से ऐसा लग रहा है कि उसने ना बहुत बड़ी गलती कर दिया, उसने ना थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी टाइम के लिए, थोड़ी सी प्यार की, थोड़ी सी खुशी के लिए ना उसने ज़िंदगी भर की मतलब अपने खुशियों से ये इंसान बिछड़ गया, ठीक है ना। आज आपका जो प्यार बिछड़ गया ना, इसके लिए बहुत मतलब ये एक अफसोस भी करता है, अंदर से गिल्ट करता है, और इस बात के लेकर आपका पार्टनर ना अपने आप को भी ब्लेम भी करते हैं थोड़ा बहुत। और लेकिन ये भी दिख रहा है कि इसको ना पूरा उम्मीद है कि आप लोग अगर सच में सोलमेट हो, सच में ट्विन फ्लेम्स हो, आज नहीं तो कल आप लोग मिलोगे ही मिलोगे। आपका पार्टनर आपके साथ नए शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ना आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है कि इस इंसान को ना आपने पूरी तरह से हो सकता है अभी भी आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप शो ऑफ नहीं करो, या तो आप किसी और के साथ लगे पड़े हो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने का सीधा सी कारण है गाइस। आपका पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो इसको तो थोड़ा मुश्किल लगता था, उनको लगता था कि आपका जो रिश्ता है ना बहुत मुश्किल आ रही है, आप लोग का रिश्ते में मुश्किलें आ रही थी, ठीक है ना। जब मुश्किलें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो आपका पार्टनर ना उस मुश्किल परेशानी को ना देखना नहीं चाहता था, लेना नहीं चाहता था, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना। जिसके चलते इसने जो ईजी वे में मिल रहा था आपका पार्टनर को, अदर थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, जो फैमिली से हो सकता है लेके आया होगा, या तो उसको मिला होगा, उसका फ्रेंड रहा, जो भी हो, ईजी वे में मिल रहा था, और वहाँ पे ना आपसे भी ज़्यादा वो खूबसूरत हो सकता है, आपसे भी ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, आपसे भी ज़्यादा वो इंसान स्टेबल हो सकता है, घर गाड़ी उसके पास हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर, झूठ नहीं बोलूंगा 100 बातों की एक बात, कि आपका पार्टनर लालच में आकर आपके साथ इस खूबसूरत सा प्यार को, जो आप लोग का रिश्ते में ना क्या था पता है, आप लोग का रिश्ते में एक स्पार्कनेस थी, एक चिंगारी थी, आप लोग का एक मतलब कनेक्शन था, घंटी बजती थी, आप लोग एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को देखते घंटी बजती थी। सबके साथ ऐसे घंटी नहीं बजती डियर, वो लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में रहने के बाद भी आपका पार्टनर घंटी तो क्या, कुछ एक मतलब एक दाना भी नहीं, मतलब एक बाल भी नहीं हिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आज आपका पार्टनर आपको बहुत अंदर से विजुलाइज करता है, रियलाइज करता है, अपने प्यार को महसूस करता है कि आपके साथ जो सुकून था, आपके साथ जो पीस था, वो कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में। ये कितना भी रिश्ता बना लिए, 10 जगह पे ये इंसान रिश्ता बना ले, 50 जगह बना ले ये रिश्ता, 100 जगह रिश्ता क्यों बना ले, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान 10,000 पत्नियां हो जाए, ठीक है ना, 10,000 पत्नियां को शादी करके बैठा हो, लेकिन एक प्रेमिका का जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में आ रहा है, इसने बहुत सारे रिलेशन बना के रखे, लेकिन आपका जगह ना आज भी किसी ले नहीं पाया। आज लवर का कार्ड यही कहते हैं, लवर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको पाना चाहता है, और आपको ना दिल में बसा के रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आप ही हो इनके दिल में, और कोई नहीं है। जो आपने प्यार किया था, इसको रिस्पेक्ट दिया था, इसने लक्ष्मी की तरह आपने इसको प्यार किया था, वो प्यार आज भी ये इंसान निकाल नहीं पाया अपने दिल से। भले ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, बिस्तर गर्म कर लिया, इंटीमेसी हो गया, ठीक है ना, जो भी कर लिया, लेकिन आज भी ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। और ये इंसान आपके साथ अगर इस टाइम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चाहता है आपके साथ रियूनियन कर रहा है, तो इसलिए भी नहीं आ रहा, हो सकता है कि आप ना इसका प्यार को यकीन नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, जिसके चलते, ठीक है ना, ये आ नहीं रहा है। लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा है कि है प्रभु एक बार किसी तरह से मिला दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत टाइम से ना एक दूसरे को दिखावा कर रहे थे। आपका पार्टनर इस तरह से दिखावा कर रहे थे कि वो उनके साथ लॉयल है, सही है, सच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साथ दे रहे हैं, वो हर मुसीबत में साथ देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पार्टनर उसको दिखावा कर रहे थे। हो सकता है आपका पार्टनर कर भी रहे होंगे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का
पूरा साथ दे रहे होंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से उसका सुख दुख में साथ दे रहे होंगे। लेकिन गाइस बात तो सब कुछ सही था, तरीके से चल रहा था, अच्छा खासा रिश्ता उन लोगों का चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि आपका पार्टनर के लाइफ में जब मुसीबत आई ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हाथ खड़े कर दिए। तब जाके मुसीबत आई, इन दोनों का झगड़ा हो गया, इन दोनों का रिलेशनशिप में खटाइस आने लगी, ठीक है ना। इससे पहले तो अच्छा था, आपका पार्टनर हमेशा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत एफर्ट लगाता था, उसको रिस्पेक्ट करता था, इज्जत देता था, उसके लिए हर कुछ कर गुजरने की तरह था। लेकिन आज एग्जीबिशन का 9 नंबर का कार्ड क्या कहते हैं, आपका पार्टनर को लगता है कि इसने खोटा खोटा ऐसे लोगों का ऐसे रिश्ते में इसने इन्वेस्ट कर दिया जहां से इसको ना खुद को इंसल्ट होना पड़ा, खुद को मतलब ये मतलब कहते हैं ना, खुद ही इसने ना गोबर में मुंह लगा दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने, ऐसा भी कहूंगा तो भी बुरा नहीं, इसने खुद गोबर में मुंह अपने डाल लिया, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। आज ये इंसान अंदर से डर गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का सरदर्द बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उसका ना बहुत जो एक नेचर रहते हैं ना इंसान का स्वभाव, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही घटिया है और बहुत ही इतना थर्ड क्लास है कि आपका पार्टनर को लगता है छी यार मैं कैसे इंसान के साथ पल्ले पड़ गया। आज आपका पार्टनर बहुत डरे हुए हैं, ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने थोड़ा ना उनसे दूरियां बना लिया। और जब दूरियां बना रहा था आपका पार्टनर, तो पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पार्टनर को धमकी दे दिया, कहां जा रहा है, किस दिशा जा रहा है, कौन सा गली में जा रहा है, अगर तू कहीं भी गई ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरे, सर फोड़ दूंगा तेरे। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर को पूरा धमकी दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर डर के मारे चूहे के बिल में घुस के आज भी उसका बिस्तर गर्म किया जा रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, आपको सोचता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कितने लोग क्यों ना हो, 25 लोगों के आगे ये खड़ा हो, 50 लोगों के सामने ये खड़ा हो, फिर भी ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है कि आपने सो के उठाया नहीं, 2 बज गए, पता नहीं आपने खाना बनाया नहीं, 4 बज गए, आपने नहाया नहीं, धोया ही नहीं, क्या आप ये सब आपके लिए सोचते रहते हैं, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, इसका कोई साथ नहीं, ना इसका फ्रेंड्स है, ना फैमिली है, ना उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन साथ दे रहा है। आज आपका पार्टनर पता है क्या राइट नाउ में क्या सोच रहा है, राइट नाउ आपका पार्टनर सोच रहा है कि उसने ना बहुत गलती कर दी, एक्चुअली उसने अपने साथ ही नाइंसाफी कर लिया, उसने एक ऐसे ही परिवार, ऐसे घर, ऐसे रिश्ते, ऐसे इंसान को चुन लिया जहां पे ना इसका ना रह नहीं पा रही है, घुट घुट के रह रहा है ये इंसान, घुट घुट के परेशान है, ये रास्ता ढूंढ रहा है कैसे मैं निकलूं ये सब सिचुएशन से। लेकिन आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से दबोच लिया गया है, आपका पार्टनर को कठपुतली बना लिया गया है। और आज ये इंसान ना उन सभी लोगों को ब्लेम भी कर रहा है, जिन लोगों ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का वाहवाही किया था ना, उन लोगों को ब्लेम भी कर रहा है। साले तुम लोग इतना वाहवाही कर रहा था कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, देखो मैं आज समझ में आ गया ये इंसान कैसा है। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। मैं इसके लिए इतना मदद किया, इतना सपोर्ट किया, हर सुख दुख में इसका साथ दिया। जब मेरी बारी आई, जब मेरी दुख आई, मेरी प्रॉब्लम आई, तो ये सबसे पहले इसने हाथ खड़ा कर दिया, यही भाग गया। अब देखो मेरा क्या हालत है। आपका पार्टनर बहुत अफसोस करते हैं अपने डिसीजन को लेकर, पास्ट के डिसीजन को लेकर, और डरे हुए भी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप इस भाई साहब बहन जी से डरते हो। आप इस भाई साहब बहन जी से क्यों डरते हो ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इसने पास्ट में आपको लात मारा हो, सर पे मारा हो, या तो पूरी तरह से इसने ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था कि सब कुछ आप दोनों ने मिलके किया था, मिलके प्यार किया था, सब कुछ मिलके हुआ था, लेकिन पूरी तरह से ब्लेम इसने आपके ऊपर थोप दिया कि आप ही गलत थे, आप ही पीछे से आए, आप ही उसको आगे से मतलब उसको मतलब अप्रोच किया ऐसा करके, ठीक है ना। हो सकता है कि इसने आपको मार खिलाया, ऐसा गाली खिलाया, या तो बहुत बुरी तरह से आपके साथ नाइंसाफी की होगी। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे भी डरते हैं और उसको लगता है कि इस टाइम पे अगर आपके पास आएंगे तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपको भी चोट पहुंचा देंगे। उसको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि उसने ऐसी तरह से भी धमकी दे रखा है कि अगर तूने उसके पास गया तो उसको भी मारूंगा, तुझे मारूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को एक बात और देखने को मिल रहा है इस कार्ड से कि आपका पार्टनर को लगता है कि ये आखिरी पड़ाव है, आपका पार्टनर के ये आखिरी पड़ाव, ये एक बार पड़ाव निकल जाए ना, ये समय निकल जाएगा ना, तो आपका पार्टनर को कोई बांध नहीं सकता आपकी तरफ आने के लिए। हर किसी से लड़ लेंगे ये इंसान, आपके लिए हर जगह ये इंसान खड़ा रहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही तो ऐसे इंसान थे जो आपने इतना टाइम तक इसका गुस्सा, इसका ईगो, इसका जो नखरे हैं बखरे हैं सब कुछ सह के आ रहा था। आपने इस सालों इसका ना लंबे आप लोग का जो रिश्ता था ना, आपका पार्टनर को
इस टाइम पे ये भी सोचते हैं आपको लेकर कि आप ही एक ऐसा इंसान जो आप इसको सह सकते हो या तो इसके साथ डील कर सकते हो, बाकी इसके साथ कोई डील नहीं कर सकता, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है न्यू विजन। न्यू विजन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के अभी दोनों का रास्ता ना अलग दिख रहा है, ठीक है ना। पहले ये लोग ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत इंजॉय किया, अय्याशी किया, एक दूसरे के साथ बहुत ही मस्तियाँ किया, लेकिन अभी सिचुएशन वैसा नहीं रहा। सिचुएशन अभी बदल चुका है और सिचुएशन बदलने के कारण ये है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत पैसे वाला है और बहुत ही ज़्यादा उसका प्रॉपर्टी है, उसका पावर है और उस पावर का वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छे से यूज़ कर रहा है। मतलब आपका पार्टनर को भी रख रहा है तो किसी और के साथ भी रिश्ते को निभा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर के साथ रहकर भी किसी और के साथ जब रिश्ता रख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपको पार्टनर को ना अंदर से घुटन होने लगी। ये इंसान कैसा है यार, इसमें भले मान लिया इसके पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, रिश्ता में ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अमीरों का तो स्टाइल ही अलग होता है ना, तो लोग तो कभी कुछ नहीं मानता है। आपका पार्टनर ने बहुत सहा, बहुत दुख सहा, उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहने के जानने के बाद भी, उसके साथ फोटो को देखने के बाद भी आपका पार्टनर ने उससे प्यार किया, अपने आप सेक्रीफाइस दी, लेकिन बात इतना हद से आगे बढ़ गया था कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब एकदम रखेल बना दिया, सर्वेंट बना दिया, नौकरानी बना दिया उसको, ठीक है ना। और आपका पार्टनर घुट घुट के जी रहा था, एक एक दिन, एक एक साल की इसको लग रहा था, कैसे ही दिन गुजर रहा था। आपका पार्टनर को लगता है कि ये मेरा कर्मा था जो मैं आज इसके साथ आकर भुगत रहा हूँ। राइट नाउ आपका पार्टनर अब भुगतना नहीं चाहता, अब ये इंसान और भुगतना नहीं चाहता, उसका जो दुख दर्द है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर नया रास्ता ढूंढ रहा है कैसे करके उस सारे परेशानी को दूर करे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो जाल बुना था आपका पार्टनर का, वो जाल को तोड़ दे, ठीक है ना। आपका पार्टनर डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, माफिया मांग रहा है अपनी गलतियों का, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है न्यू विजन, कि आपका विजन भी बदल चुका है। पहले अगर आपका विजन ऐसा था कि आप अपने पार्टनर के फैमिली मेंबर को सपोर्ट करोगे, सबको सपोर्ट करोगे, सबको साथ में लेके चलोगे, लेकिन इस टाइम पे आपको ऐसा कोई विज़न नहीं है। आप अभी इस टाइम पे बदल चुके हो, पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो आप हुआ करते थे उसको तो इस इंसान ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया, और आपका जो बदलाव आया है ना, ये भी आपका पार्टनर का ही देन है, किसी और का नहीं। आज आपका पार्टनर को समझ में आया रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक हो रहा है इस भाई साहब बहन जी का। आज ये ऐसा भी कह सकता होता न्यू विज़न कि इसको पूरा होप है, उम्मीद है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे आपके साथ सब कुछ सही कर लेगा। लेकिन अगर इसको पूरा उम्मीद है, होप है, तो आप बोलोगे कि इस टाइम पे क्यों नहीं आ रहा, इस टाइम पे कॉल क्यों नहीं कर रहा है। इस टाइम पे इसलिए भी नहीं कर रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस आपकी सोच बदल चुका है। अभी देखो, एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, तो इस टाइम पे आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आज के डेट में ना एक तरफा प्यार है, और एक तरफा प्यार आपसे नहीं रहा, एक तरफा प्यार आपका पार्टनर करता है। आपका पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं, आप इससे प्यार नहीं करते हो। आपका सोच बदल चुका है, आपका सिचुएशन बदल चुके हैं, आपका जज्बात बदल गए हैं, ऐसा उनको लगते हैं, ओके। लेकिन आपका पार्टनर जो एक तरफा प्यार लेके बैठा है ना, आपके लिए ये इंसान अंजाम भी देना चाहता है आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। ये एक सही समय को इंतजार कर रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, सच सच बता देता हूँ, ये वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो गले में हड्डी बन के बैठा है ना, जो गले के हड्डी बन गया है, वो उसको ही निकालना चाहता है। और जिस दिन ये इंसान उसके चंगुल से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, रिश्ते से बाहर निकल पाएगा ना, ये आपका पार्टनर, तभी आपके पास आएगा। पूरी तरह से 100 बातों की एक बात बता देता हूँ, झूठ क्या बोलूंगा, घुमा फिरा के बातें। नेक्स्ट है हमारे पास आउटसाइडर। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच आज अजनबी सा फील आ गया। भले ये लोग एक बिस्तर में क्यों ना हो, एक छत के नीचे क्यों ना हो, आज भी ये लोग ना अंदर से एक मतलब अजनबी वाला फील आ गया। आपका पार्टनर तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोल रहा तो अपने मन में ही ऐसा विचार धारणा बना लिया कि ये कितना इंसान पनौती इंसान है। जब से मैं इसके साथ आया ना, मेरा सब कुछ बिगड़ गया, मेरा फाइनेंशियल बिगड़ गया, मेरा तकलीफ आ गया, मेरा जॉबलेस हो गया, मेरा सब कुछ बिगड़ गया, मेरा एकदम प्रॉब्लम में आ गया। यार ये इंसान कितना पनौती है, मैंने इसको क्यों नहीं देख पाया, क्यों नहीं समझ पाया। जब आपका पार्टनर ये सब सोचने लगते हैं तो आपका पार्टनर को समझ में आता है, अच्छा ये मेरा कर्मा है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, आज ये मेरा बैड कर्म है, पापों का कर्मा है जो मैं आज भुगत रहा हूँ। आपका पार्टनर अपने बहुत ज़्यादा, आप लोग का पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है, अपने फैमिली मेंबर को भी ब्लेम करता है कि फैमिली मेंबर के चलते भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कलेश हुआ है, गड़बड़ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, एक दूसरे के बाद झगड़ा हुआ, जो भी हुआ है, पूरी तरह से रिश्ता टूट गई है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाने का कारण भी हो सकता है उसका या तो पूरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया होगा, या तो पूरी तरह से उसका घर वाले लेके आए होंगे, जो भी लेके था उसका बेस्ट फ्रेंड हो या घर वाला। और आज ये आपका पार्टनर उन लोगों को भी कोस रहा है।
तुम लोग ने यार उसके खिलाफ भड़का भड़के के हम दोनों का रिश्ता तो तोड़ा दिया, सब कुछ कंफ्यूज कर दिया और इसके साथ रिश्ता जड़वा दिया। देखो आज इसका डियर इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई और शादी ना अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ताकि आगे जाके आप ना किसी और को ब्लेम नहीं थोप पाओ कि आपके लिए शादी कर लिया था, अभी देखो क्या हालत है। तो कम से कम आप अपने मर्जी से करोगे तो किसी को कम से कम बोल तो नहीं पाओगे, कम से मन में शांति तो रहेगी, चलो कोई बात नहीं मैंने अपनी मर्जी से किया था तो हो गया गड़बड़। दे अगर आप दूसरों के मर्जी से करोगे ना तो गाइस आप ये पछतावा का एनर्जी में जिंदगी भर रह जाएगी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना पछता नहीं रहो, आपको तो कोई और मिल गया है या तो आपको कोई और मिल जाएगा, लेकिन आपका पार्टनर का क्या होगा, आपका पार्टनर को क्या होगा ये सोच के बहुत परेशान होता है, क्योंकि आपका पार्टनर का ना अभी इस टाइम पे जॉबलेस हो गया है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आने के चलते जब से आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया ना, आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी आ गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हेल्थ इशू में लाके खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे परिस्थिति में खड़ा कर दिया कि आपका पार्टनर को मानो जेल में कैद कर दिया। ठीक है, देखो ना इसको, इस कार्ड्स को कैसे करके ये इंसान ये लड़की बाहर है दरवाजा के और ये दरवाजे के उस तरफ देख रहा है, मतलब जेल जैसा है ना, तो ये जेल में बंद कर दिया ऐसा लगता है। आज के डेट में हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऐसा कह दिया है कि तुम ना इस घर के लिए मेरे लिए नौकरानी हो, सिर्फ रखेल हो, ठीक है ना, ये सब, और कोई नहीं है, किसी भी चीज़ में हिस्सा मत लेना, मांगना मत अपने लिए, और तुम्हें गिरगिराना है, मरना है, जो भी है घर के अंदर ही मरो, इससे बाहर जा भी नहीं सकते, बाहर जाओगे तो टांगे तोड़ दूंगा, इस तरह से डरा धमका के रखा है। और आज आपका पार्टनर उसके डर के साये में जी रहा है, आपका पार्टनर पूरी तरह से उसके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के डर के साये में जी रहा है। आज ये बाहर आना भी चाहते हैं ना तो आ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को डर है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको तो आपका पार्टनर को तो मुसीबत में डालेगा, साथ में आपका पार्टनर के चक्कर में आपको भी मुसीबत में डाल देगा ये थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर के मारे आपके पास नहीं आते और अपने आप को ही कोसते रहता है कि उसने कितनी गलत कर दी है। उसने थोड़ा सा पैसे को देखकर इस इंसान ने ना गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, ज़्यादा खूबसूरत को देखकर इसने ऐसे ऐसे कदम उठा लिया जिसके चलते आज इसको समझ में आ रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक अच्छे इंसान मिलना बहुत सही बात है, एक ही अच्छा इंसान चाहिए, चाहे सच्चा प्यार होना तो साइकिल में भी जिंदगी बिताया जा सकती है, आज इसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आज इसको समझ में आ रहा है। सच्चा प्यार होना तो एक दिन ना खाकर नमक राइस खाकर भी जिया जा सकता है, लेकिन एक घटिया, एक गंदे, एक फालतू इंसान के साथ चाहे कितना भी धन दौलत हो, कितना भी ऐशो आराम क्यों ना हो, लेकिन जिया नहीं जा सकता। मैं आज इसको मतलब दोनों कार्ड को मिक्सर करके देखा जाए, 5 नंबर का कार्ड है आउटसाइडर और लवर, मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आज ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। क्या समझ में आ गया ये तो मैं बोलना ही भूल गया, बोलते बोलते ये भूल गया कि मैं बोलना क्या था। इंट्यूशन में आया था, मन में आया था, लेकिन पेट में रह गया, दिमाग में आया नहीं। तो जब कोई बात नहीं, जैसे दिमाग में आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 5 आउटसाइडर का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप आज के डेट में इस इंसान को आउटसाइडर बना दिया हो, आपने इस भाई साहब बहन जी को अजनबी घोषित कर दिया हो, आप इसको जानते भी नहीं, मिले भी नहीं, ऐसा आपने हो सकता है इसको शो ऑफ कर दिया, या तो आपने बता ही दिया हो, नहीं तो आपने ये भाई साहब ना इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है। पास्ट में ना आपका पार्टनर ने प्यार के नाम पे पूरा धब्बा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने प्यार के नाम पे क्या दिया, धोखा दिया, आपका पार्टनर ने विश्वास के नाम पे क्या किया, आपका दिल तोड़ा, आपका पार्टनर ने आपका साथ के नाम पे क्या किया, आपको बैक स्टेप किया, आपको पीठ दिखाया, इसने हर जगह आपको क्राइसिस दिया, ना समय दिया आपको, ना प्यार दिया आपको, रिस्पेक्ट दिया, कुछ नहीं दिया इसने आपको। प्यार के नाम पे ये इसने सिर्फ टोपा पहनाया आपको, ठीक है ना, धब्बा ये इंसान है प्यार के नाम पे। इसने प्यार को ना एकदम, इतना प्यार सबसे बड़ी ताकतवर है इस दुनिया में, ठीक है ना, आप मानो या ना मानो। एक अगर बच्चे को भी नफरत हो जाए ना आपसे तो आप उसको लॉलीपॉप दो, कैडबरी दो, या तो करोड़ों रुपए क्यों ना दे दो, लेकिन उसका जो नफरत है ना वो मिटा नहीं सकते हो। अगर उस बच्चे का भी आप नफरत मिटा सकते हो तो प्यार से, और सिर्फ प्यार से बढ़कर। लेकिन आज ये इस इंसान ने पास्ट में आपको प्यार का डेफिनेशन इस तरह से समझा दिया था कि प्यार एक घटिया चीज है, प्यार बकवास चीज है, प्यार फालतू चीज है, प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार धोखा है, प्यार फरेब है, प्यार मक्कार है। इसने पूरी तरह से प्यार का डिफिनेशन ऐसा आपको दिया होगा, और आज इसके साथ ही वही दिन गुजर रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्स ना डियर में, मेरा बात मानोगे नहीं मानोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है बताना तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अपना काम करते रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए।
तो मेरा काम ये है आप लोग को बताना, गाइड करना। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो, आप जो दोगे ना यूनिवर्स को वही आपको मिलेगा। अगर आप प्यार दे रहे हो किसी को तो आपको प्यार ही मिलेगा, आप अगर नफरत दे रहे हो तो नफरत ही मिलेगा। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आउटसाइडर 5 नंबर कार्ड और 6 नंबर का कार्ड लवर, कि आपका पार्टनर को लगता है उसने आपको धोखा दे के जितना नुकसान नहीं हुआ ना, आपको धोखा देने के बाद आपका पार्टनर को डबल नुकसान हुआ, आज ऐसा इसका फील कर रहा है। आज ये इंसान ना तरस रहा है आपको देखने के लिए, आपकी आंखों को देखने के लिए, आपके नाक को देखने के लिए। आपका पार्टनर ना आपको देखने के लिए तरस गया, लेकिन भाई साहब ना ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये आ नहीं सकता, आ सकता है। ये क्यों बोल रहा हूं आ सकता है? क्योंकि इसका जो ताला बन गया है ना, ताला, ये ताला एक्चुअली लॉक नहीं है, खुला हुआ है। ये चाहे तो ताले को हटा के ये आ सकता है, लेकिन ये आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से मजबूर हो गया, सोचने में मजबूर हुआ। कोई भी इंसान अगर किसी के साथ इतना गलत बिहेवियर करेगा, इसको इतना दर्द देगा, दुख देगा, उसको इतना इंसल्ट कर देगा, हो सकता है इसने पास में आपको भिखारी तक बता दिया होगा इसने कि आप भिखारी हो पूरी तरह से, ठीक है ना, आपको इतना तक नीचे किया गया होगा, इस इंसान ने इंसल्ट किया होगा। तो आज ये शर्मिंदा है। इसलिए भाई साहब बहन जी, आपके साथ शक्ल दिखाना ये इंसान मतलब हो नहीं रहा है। इसको किस तरह से आपके साथ नैन पे नैन मिला है, आंखों से आंखें मिला, आपका आंखें मिलाने के लिए ये इंसान डरता है। इसलिए आज ये इंसान आपसे आंखें चुरा के छुप छुप के इधर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को और ऐसा भी लगता है कि आज ना इसको ऐसा भी लगता है कि जितना ये सोचा था ना अपने बारे में कि बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा लवर मिल जाएगा, ये सब, तो आज ये इंसान को समझ में आ गया कुछ अच्छा नहीं मिला, सब कुछ परेशानी मिला। और आज ये इंसान ना पूरी तरह से अपने लाइफ में ना कंगाल पति बोल सकते हो। ये इंसान गरीबों का भगवान ना, गरीबों का देवता ना, इस भाई साहब बहन जी के ऊपर ना मेहरबान है, जिसके चलते ये कितना भी कर ले, लेकिन इसको ना परेशानी या दरिद्रता हटती नहीं इस भाई साहब से। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरे खड़े मिलती है ना, ठीक है ना। और आज इसको समझ में ये सब जो हो रहा है ना, ये सब इसके पाप कर्मों का सजा है जो आज इसको भुगतना पड़ रहा है। आज इससे ना वो अच्छे लोग जो इससे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सच में इससे अच्छे थे, ठीक है ना, उन सभी रिश्ते को ये खोकर बैठा है। और जो लोग हैं जो रिश्ते में ना, ये तो इसको बिलीव भी नहीं करता, इसको यकीन भी नहीं करता, इसको इसका जगह भी नहीं देता और इसका ख्याल भी नहीं रखता। इसको तो पिंजरे में बांध के रखा है जैसे कोई डॉगी हो। आपका पार्टनर को डॉग बना दिया, डॉग, ठीक है ना, डॉग बन के रह रहा है अभी किसी का घर पे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से लाचारी का हालत में है। राइट नाउ आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचता है कि आपने इसको बद्दुआ दिया था, जो इसको बद्दुआ लग गई। अगर गाइस आप बद्दुआ दे रहे हो तो प्लीज़ बंद कीजिए। बद्दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो, दे सकते हो, तो दुआ दीजिए, बद्दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। अलोननेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का एक बिस्तर में रहकर भी आज भी अकेला फील करता है, एक दूसरे का साथ रिश्ते में रहकर भी अकेला फील करता है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक ऐसा इंसान है कि किसी का इमोशनल है, पत्थर दिल का इंसान भी बोल सकते हो, बस अपनी मर्जी के खिलाफ वो करते हैं, अपने मर्जी का काम करता है, उसका दिल में जो किया तो वो किया और बाकी किसी का नहीं सुनता है कौन क्या जा रहा है, ठीक है ना। और ये सब जो है, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने ना अपने जितने भी लोगों को इकट्ठा करके रखा है ना, सब सारे लोग ना किसी लालच को लेकर इसके पास इकट्ठे हैं, जिसके चलते सब कठपुतलियां हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का इसने घर बर्बाद किया, काफ़ी लोगों का इसने प्यार का झूठी नाटक किया, लोगों के साथ फिजिकली रिलेशन बनाया और जब डिजायर पूरा हुआ तो छोड़ते बना और कभी भी ये मुड़ के नहीं देखा। और इस तरह से आपका पार्टनर के साथ भी वही सेम सिचुएशन घटित होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर के साथ भी इसने रिश्ते बनाया, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, बहुत स्पिरिचुअल इंसान था, ऐसे बहुत ही अच्छा दिखाया था आपका पार्टनर को बहुत ही एक अच्छा इंसान बन के दिखाया था। लेकिन जैसे 9 हफ्ते 9 दिन या तो 999 का एनर्जी है गाइस, ये भी दिख रहा है, ऊपर का 9 भी 9 है कार्ड, नीचे का भी 9 है, तो हो सकता है आपको 99 बहुत दिखते होंगे। अगर आपको 99 दिख रहा है तो आप गूगल में जाके यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 99 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। एलोननेस का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी अकेला पड़ चुका है, अपने आप को अकेला पा रहा है, ये इंसान आइसोलेशन में चले गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का रोना धोने वाला एनर्जी दिख रहा है इस टाइम पे। और ये दिख रहा है भाई साहब आपका पार्टनर का ना एक अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो क्या अच्छा दिख रहा है पता है? एक ही बात अच्छा दिख रहा है आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे रियलाइज कर पा रहा है, ये इंसान अपने गलतियों को रियलाइज कर रहा है। आपका पार्टनर जिंदगी में ना कभी रियलाइज नहीं किया होगा उसकी गलतियों को, ठीक है ना। हमेशा ये इंसान आप
आपके ही ऊपर गलती थोपे होंगे, आपने ही ऐसा किया था, दूरिया दिया था, इसलिए उसने थर्ड रोमांटिक पसंद के आया, लेकिन दूरिया का कारण ये सब नहीं बोल रहे थे, ठीक है ना। सब कुछ इसने आपके ऊपर ही थोप के ये इंसान निकल गया था, लेकिन पास्ट में ना कभी भी ये इंसान मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ये अच्छी बात दिख रहा है कि भाई साहब बहन जी अभी अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है, मान रहा है कि हाँ इससे गलती हुआ था, इससे ही मतलब शुरुआत हुई थी, इससे ही सब कुछ हुआ था, इसने आपको स्टार्टिंग में इग्नोर करना चालू किया, इसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इंटरटेनमेंट किया था, आज ये अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर ना अंधेरे में आ चुका है, आपका पार्टनर का लाइफ में ना आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ ऊपर नीचे हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। अगर किसी तरह से रोशनी दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि सिर्फ आप ही इस इंसान को ना इस दुख दर्द से इस मतलब एक दलदल से निकाल सकते हो। आपके तरफ ये इंसान बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है, लेकिन स्लो है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपके पास आना चाहता है, धीरे धीरे आपका विश्वास को जीतना चाहता है, धीरे धीरे आपके साथ फिर से रिश्ते को लाना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पसंद के चलते आप तो हो सकता है पहले से अकेला हो और आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाके उस थर्ड रोमांटिक पसंद के लिए आपका अकेलापन में और 4 चांद लगा दिया होगा इस इंसान ने, भाई साहब ने, ठीक है ना, बहन जी ने, जो भी जिसके लिए भी देख रहे हो। एलोननेस का कार्ड ये कहता है कि आज ये भी अकेला पड़ चुका है, और जब ये अकेला पड़ चुका है, जब इसको कोई साथ नहीं आसपास समझने वाला फीलिंग्स को, देखो गाइस इंसान चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर फीलिंग्स नहीं समझ रहा है ना तो उसके साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है। तो वो भले आज ये थर्ड रोमांटिक पसंद का एक ही छत के नीचे हो, लेकिन फिर भी ये आपका पार्टनर अकेला है, अंतर आत्मा में ये इंसान अकेला है और ये इंसान भागना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है और राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, भगवान को बहुत अगरबत्ती चढ़ा रहा है, धूप धुना पूजा कर रहा है ये इंसान। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इसको लगता है कि ना इसको अगर कोई दलदल से निकालना सकता है ना तो वो आप ही निकाल सकते हो, आपके तरफ आना चाहता है। लेकिन अब आपका पार्टनर को लगता है कि अभी बहुत लेट हो चुका, इतना लेट हो चुका कि आप बहुत ही आगे निकल चुके हो, या तो आप जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके छोड़ के गया था ना तब से आपने ब्रह्मचारी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके आगे बढ़ गए हो, या तो पूरी तरह से आप ना सन्यासी बन गए हो, कोई पहाड़ पर्वतों में चले जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके बिना अभी नहीं जी पाएगा, ये इंसान को लगता है कि आपके बिना ना ये मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले ना आपका पार्टनर ना आपको यकीन दिलाना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता था। वो तो किसी के बातों में आकर, बहकाव में आकर, लालच में आकर आपको ना समझ के ये इंसान छोड़ के चले गया था, लेकिन उसने छोड़ के चले गया तो आपने भी इस इंसान को अपने लाइफ में वापस लाने के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाए। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के क्या चले गया था, आप भी इस इंसान से दूर चले गए, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण आज आपका पार्टनर के कितने भी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो ये, ठीक है ना, फिर भी ये दुखी है। ये इंसान बंगलों के रह के आंसू बहा रहा है लंबी लंबी गाड़ियों में घूम के भी ये इंसान ना मुंह लटका के घूम रहा है। ओके आज इसको पैसा वो सब राज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है। उनको लगता है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, आपके बिना उसका दिन सुना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं ये इंसान भूले भटके तो आपको क्या बोलते हैं, प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपको बोलते थे कि आप तो बहुत मेच्योरिटी थी, आप में मेच्योरिटी, आप मेच्योर थे और आपने बहुत अच्छे से इसको निभाया था, इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपके जैसा इंसान किसी अब तक कोई नहीं मिला। आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि मेरा बचकानी सोच चले गए, अभी मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया और बड़ी हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ पॉजिटिविटी के साथ। अभी आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है और अभी स्टेबिलिटी देना चाहता है ये भाई साहब बहन जी, जबकि चिड़िया चुग गई खेत। ओके लेकिन कोई बात नहीं, देख लेना गाइस, आपका पार्टनर तो आपको ऐसा ही कह रहे हैं कि ये इंसान आपको मैच्योरिटी देखते हैं, आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है पूरी तरह से। ओके तो चलेगा इस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, तो कब तक है, प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए पॉसिबिलिटीज है, 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपीरियंस का कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि 3 हफ्ते लग सकते हैं बहुत लोगों के लिए आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 मंथ भी लग सकते हैं। ओके सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, पूरा दुनिया घूम लेगा ना, तब समझ में आ जाएगा इसको क्या है क्या नहीं है, सच्चाई क्या है, क्या सोल लेवल में चीज़ें हैं, क्या स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। जब इसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तीसरा चांसेस, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर उसके लाइफ में है, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक आपका पार्टनर आएगा नहीं, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन आपका पार्टनर का ये है कि आपका पार्टनर ना आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आप दोनों का
म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों का रिश्ते को आ जाए, ठीक है ना। तीसरा तो यही दिख रहा है कि जब आप इसको मौका दे दो, आप इसके पास चले जाओ, आप इसको मतलब अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो, तभी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं ऐसा टाइम आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड से क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है ब्रेक थ्रो का कार्ड्स बताता है कि आपको ना सब कुछ राम भरोसे ऊपर छोड़ देना है, आपको कुछ भी ना अपने पे नहीं लेना है, आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, ठीक है ना। अगर सब आपको ऐसा भी सोचना है कि अगर सब कुछ इंसान ही कर लेता तो भगवान को कौन पूछता है ना। तो आपको ना ऐसा सोचना है कि नहीं, अभी थोड़ा आपको भगवान को पूछना है, भगवान के ऊपर बिलीव करना है कि भगवान भी नाम का चीज़ होता है, एक सुप्रीम पावर भी होता है, ठीक है ना। आपको बिलीव करना है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, आपको ना पास्ट की बातों को लेट गो करना है, और जिसने भी आपको दुख तकलीफ दिया था सबको माफ़ कर देना है, ठीक है ना। जिसने भी आपको धोखा दिया था उसको भी माफ़ कर देना है। आपको ना आगे की चीज़ों को सोचना है, बड़ी बिगर पिक्चर सोचना है, छोटी पिक्चर नहीं सोचना है, ठीक है ना, बड़ा सोचना है। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना ये सोचना है कि न्याय की देवी सबके साथ बराबर है, ठीक है ना। अन्याय किसी के साथ नहीं होता, जस्टिस सबके साथ होता है। तो जस्टिस आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी न्याय नहीं हुआ, और आपके साथ अगर आपको लगता है कि अन्याय हुआ तो डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि नहीं, अन्याय नहीं हुआ, जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो डिवाइन आपसे दूर कर ही देते हैं, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है ना। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका है ना, वही आपके पास मिलेगा आपको, ठीक है ना, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो गाइस ये गाइडेंस था, और गाइडेंस में ये भी आया कि आपको गुस्से को कम करना है, अपने ईगो जो प्रैक्टिकल, अभी तो इस टाइम पे आपको डिवाइन बोल रहा है कि साफ शब्दों में इसको आपको प्रैक्टिकल होना है, सच का साथ देना है, जो सही है वही है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। सही का साथ नहीं छोड़ना है आपको, चाहे कितना भी तकलीफ आओ दुख आए, लेकिन सही का साथ लेना है आपको, और अपना कर्मा बैड्स नहीं करना है। ये था आपके लिए गाइडेंस। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।